जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये हमारा जो है स्पेशल रेलवे के लिए है और जो एसएससी जीडी के लिए है उनके लिए ये स्पेशल क्वेश्चन साबित हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो ये स्पेशल रेलवे सीरीज है जिसमें हम बोटनी का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। ये जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है आंसर के द्वारा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप लोग को ये पसंद पड़ेगा तो इसकी सारे सीरीज को जो है हम क्वेश्चन इसके जो सिलेक्ट किया गया है उन सारे का जो है हम यहाँ डिस्कशन जरूर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो उसको जो है सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ये हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। अरस्तु को जो है हम यहाँ पे जंतु विज्ञान और जो आपका जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, इनका जनक जो है हम अरस्तु को कहते हैं। और जो थियोफ्रेस्टेट है इसको जो है हम बोटनी का जनक कहते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी जो है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में जो है ये भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। किसका, भूमि का। चट्टानों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो चट्टानों का अध्ययन को जो है हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी जो है चट्टानों का अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। चेचक के टीके का विकास किया था। तो चेचक के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का विकास किया गया था। यहाँ पे लुई पास्चर के बारे में ध्यान रखिएगा कि लुई पास्चर के द्वारा जो है ये कीटाणु सिद्धांत जो है ये लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। और जो हाइड्रोफोबिया का इलाज है वो भी जो है लुई पास्चर के द्वारा ही दिया गया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की। तो एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज किया, तो इसके द्वारा जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया। और जो टीबी का टीका है इसका खोज जो है आपका ये रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है इसका टीबी के टीके का खोज किया गया था। और जो पोलियो का टीका है, पोलियो के टीके का खोज जो है ये जॉन साल्क के द्वारा जो है पोलियो के टीका मतलब कि जो टीका है उसका खोज किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। याद रखिएगा। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण है वायरस। क्या है, एड्स का कारण वायरस। कौन सा वायरस होता है, तो HIV वायरस जो होता है वो एड्स का कारण होता है। HIV का मतलब क्या हो गया आपका कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये। और जो एड्स होता है, एड्स का भी कई बार फुल फॉर्म पूछता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जब एड्स होता है तो एड्स में क्या होता है, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये उसी को प्रभावित करता है। और उसमें से जो आपका WBC है, WBC इसको ये प्रभावित करता है। WBC की कौन सा, तो WBC का जो है ये जो T सेल होता है WBC का, उस सेल को ये प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा प्रतिरक्षा तंत्र WBC का T सेल। ठीक है। और एड्स की जाँच के लिए जो है क्या किया जाता है, ये एलिसा जाँच जो है, एड्स की जाँच जो है एलिसा के द्वारा जो है एड्स का जांच किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इबोला क्या है, तो इबोला क्या है, तो इबोला जो है एक वायरस है। इबोला क्या है, वायरस है। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक कवक है। क्या है, कवक है। क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन हमारे सामने है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन एक क्या है, कवक है। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है ये पेनिसिलिन का खोज किया गया था। माइकल फैराडे के द्वारा जो है ये आपका जो डायनेमो है उसका खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। और जो विलियम हार्वे है इसके द्वारा जो है आपका रक्त परिवहन की जो है ये खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। क्वेश्चन हमारा सामने क्या था कि पेनिसिलिन का खोज, तो क्या जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो एथलीट फुट जो नामक बीमारी है ये किससे उत्पन्न होती है ये बताना है। तो ये आपका देखिए जितना भी आपका ये एथलीट फुट हो या जो भी खुजली टाइप का जितना भी बीमारी हो ये सारे क्या होता है आपका कवक से उत्पन्न होता है। किससे, कवक से।
कवक का याद रखने का एक ट्रिक क्या है आपका, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ये कवक से याद रखने का ट्रिक है। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ जो है ये किस चीज़ से विकसित होती है, तो जड़ आपका जो है ये मूलांकुर से विकसित होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि ये क्या है, बीज है, बीज है, तो बीज की जो नीचे की तरफ आता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर, और जो ये ऊपर की तरफ जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परांकुर। ये नीचे जो आता है उसको मूलांकुर कहते हैं, या यही मूलांकुर विकसित होकर क्या बनाता है, जड़ बनाता है। और ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको कि यहाँ पे हम परांकुर कहते हैं, यही परांकुर आगे बढ़ के जो है आपका ये तना में बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो पौधे में जो फ्लोएम है ये किस लिए उत्तरदायी है, आहार के वहन के लिए। तो ये ही आपका क्या जाएगा सही आंसर, ये आहार के वहन के लिए ही उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है, तो जाइलम ऊतक जो होता है ये आपके जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पे एक बात होता है कि जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण जब आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे कि मूल रोम के द्वारा जो है जल का अवशोषण होता है। और मूल रोम के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो उसको हम जो है परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जल का अवशोषण करके ये कहाँ पहुँचा देता है, जाइलम में, फिर जो है जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। तो अवशोषण हो जाएगा मूल रोम के द्वारा, परिवहन हो जाएगा जाइलम के द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था, फ्लोएम का काम पूछा था, तो हमारा हो जाएगा आहार यानी कि भोजन का परिवहन। अब भोजन का परिवहन ये जो है द्विदिशीय करता है, जबकि जल का परिवहन जो जाइलम के द्वारा होता है ये एक दिशीय होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ केवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपना फीडबैक बताइएगा जरूर। आनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक हैं, तो आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो आनुवांशिकी का जो जनक है ये हम ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। लेकिन यही यदि आपसे पूछ लेता है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे टी.एच. मॉर्गन को जो है हम आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। रॉबर्ट हुक को जो है क्या कहते हैं, कोशिका का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जिन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत जो है जिसको आप विकासवाद बोलते हो, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और ह्यूगो डी व्रीज को याद रखिएगा, इसके द्वारा जो है आपका उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन आंसर हमारा क्या बनेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले पौधे क्या कहते हैं, इसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स यानी कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उसकी जो पत्ती होता है, पत्ती, ये पत्ती क्या होते हैं आपका कांटा का रूप ले लेता है। ठीक है, क्या ले लेता है, कांटा का रूप ले लेता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट्स है ये आपका क्या होता है, पानी में उगने वाला जो पौधा होता है उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और जो आपका जो बर्फ में उगने वाला पौधा होता है उसको हम मेसोफाइट्स कहते हैं। और ईपीफाइट्स जो होता है ये आपका हो गया कि पेड़ के ऊपर जो उगता है उसको हम ईपीफाइट कहते हैं। तो जीरोफाइट क्या हो गया, जो कि आपका रेगिस्तान में उगता है। ठीक है ना, यानी कि मरुस्थल में उगने वाले को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। इसी से कोई पॉइंट याद रखिएगा, जो कांटा होता है इस जीरोफाइट में ये किसका रूप होता है, तो जो आपका पत्ती होता है ये पत्ती ये कांटा का रूप ले लेता है। मूलांकुर पादपों के किस अंग का स्रोत होता है, मूलांकुर आपको बताए थे, आपको हम यहाँ पे फिर से याद दिला देते हैं। हम बताए थे, मान लीजिए ये बीज है, तो ये बीज का एक निचला हिस्सा चला जाता है और एक ऊपरी हिस्सा आता है। जो निचला हिस्सा होता है यही आपका क्या होता है, मूलांकुर होता है। और यही मूलांकुर आगे विकसित होकर किस में बदलता है, जड़ में। और जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग से क्या बनता है आपका, ये परांकुर बनता है। परांकुर ही आगे जाके क्या बनता है, तना में बदलता है, तना से फिर पत्ती। तो मूलांकुर पादप के किस अंग का स्रोत है, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर हमारा, जड़ का हो जाएगा। ठीक है, जड़ भी जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक आपका मूसला जड़ होता है, मैन जो होता है, जो पेड़ पौधे का जो मैन जड़ होता है वो मूसला जड़ होता है, जिसके बिना जो है आप जड़, असल में जिसे हम जड़ कहते हैं मूल रूप से वो मूसला जड़ ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अपस्थानिक जड़ भी होते हैं, अपस्थानिक जड़ जो कि भूमि के ऊपर होता है। निम्नलिखित में जड़ हैं, तो इसमें से जड़ कौन है ये बताना है।
गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये यहाँ जितने भी हैं सभी क्या है, जड़ का ही रूप है, लेकिन ये उस तरह का जड़ है जिसको कि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक है। जड़ का एक सिंपल सी पहचान क्या होगा कि उसमें जो होगा आपका ये नोक टाइप का होगा, नोक नोक बना होगा, यानी कि जो आपका ये सीधा सूझे क्या होगा, नोक होगा। तो ये आपका क्या होगा, जड़ कहलाएगा। ये सभी के सभी क्या है, आपका जड़ है। निम्न में सलकंद है, तो सलकंद यहाँ पे कौन है ये बताना है। देखिए सलकंद का मतलब क्या होता है कि ये एक तना होता है, लेकिन वैसा तना होता है जिसमें कि क्या होता है, आपका पानी की मात्रा जो होता है वो अधिक होता है। तो लहसुन में भी पानी होता है, तो ये भी हमारा क्या, ये हमारा क्या है, सलकंद है। प्याज, प्याज भी क्या है, सलकंद ही है, फूल नहीं है, बीज नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा दो ऑप्शन है जो कि क्या है, दोनों सलकंद है। सलकंद का मतलब क्या हो गया, वो तना जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज दोनों इसका आंसर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में से एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही है, तो दोनों हमारा इसका आंसर होगा। अपस्थानिक मूल देखे जाते हैं, अपस्थानिक मूल देखे जाते हैं। तो अपस्थानिक मूल जैसे आपको बताए थे, अब जड़ भी होता है कई तरह का, एक मूसला जड़ होता है और एक अपस्थानिक। तो अपस्थानिक जड़ का मतलब क्या हो गया, जो भूमि के ऊपर उगता है। आप गन्ना में भी देखते होंगे, यदि इस तरह का गन्ना है तो आप गन्ना में देखते होंगे कि यहाँ से जो है गांठ रहता है और यहाँ से निकला रहता है जड़, इस तरह से यहाँ से रहता है और इसके बीच वाला भाग को हम लोग खाते हैं। तो गन्ना में क्या है, ये ऊपर भूमि के ऊपर ही रहता है, तो ये भी क्या है, आपका अपस्थानिक जड़ ही है। ठीक है। बरगद में भी आप देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ आपका उस तरह से यहाँ से क्या लत्तर लगा है ना, जो जड़ होता है यहाँ लत्तर, जिसको हम लत्तर बोलते हैं, वो जड़ ही होता है जो कि यहाँ पे लटका रहता है। तो बरगद में भी क्या आपका अपस्थानिक मूल देखने को मिल जाएगा। अब मक्का, मक्का में भी जो है आप देखेंगे तो आपको कुछ मान लिया जाए कि ये मक्का है और इसका नीचे एक ऐसा ऐसा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि मक्का का इस तरह से नीचे में क्या रहता है, जड़ कुछ निकला रहता है जो कि जमीन के ऊपर रहता है ना। तो ये जड़ क्या है, ये आपका अपस्थानिक है। तो मक्का में भी है, यानी कि इस तरह से हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या बनेगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप अपस्थानिक मूल समझ गए होंगे। इंसुलिन की प्राप्ति किससे होती है, तो इंसुलिन की प्राप्ति जो है ये आपका दहेलिया से होता है। किससे, दहेलिया नामक जो पौधा होता है उसी से क्या होता है, आपका इंसुलिन की प्राप्ति होता है। ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती में, तना में भी, क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग और फूल। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तीन आंसर सही है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर हमारा कौन बनेगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग। जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पे क्या आपका होगा, क्लोरोफिल होगा। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व जो है आपका ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहीं पे क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं, हरा होता है, और यही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है। पत्तियों में स्टार्च का जांच किया जाता है, तो स्टार्च की जांच जो है पत्तियों में किसके द्वारा करते हैं, तो आयोडीन के द्वारा जो है हम ये जांच करते हैं। गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, तो गैसों का जो विनिमय है ये किसके माध्यम से होता है। गैस का मतलब पौधे में कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका यूज ग्रहण करते हैं और इसको जो है ऑक्सीजन गैस को ये छोड़ते हैं। तो यानी कि फिर रात में जस्ट इसका उल्टा क्रिया हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो गैसों का आदान प्रदान है, विनिमय है, ये किसके माध्यम से होता है, तो ये रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से होता है। तो ये हमारा रंध्र हो जाएगा आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो भाग है, क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है और अपना भोजन बनाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इस दो को समझिए थोड़ा सा, समझिएगा तो अच्छा ही रहेगा। मान लिया जाए ये आपका एक टहनी है, यहाँ से जो है मान लिया जाए कि इस तरह से जो है यहाँ पत्ता निकला। ठीक है। तो ये जो पत्ता का ये जो भाग होता है यहाँ से इस तरह का, तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसी को जो हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। ये जो आपका जिसको हम आम भाषा में टहनी कहते हैं, तो टहनी ही क्या होता है, तना होता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझते भी चलना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि परागन के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो परागन के फलस्वरूप जो है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो देखिए निषेचन की क्रिया पूछा है, इसलिए हमारा क्या आंसर क्या होगा, अंडाशय होगा। और परागन की क्रिया कहाँ होता है, तो ये आपका वर्तिकाग्र में जो होता है परागन की क्रिया होती है, लेकिन निषेचन पूछा है तो ये कहाँ हो जाएगा, अंडाशय में हो जाएगा। और अंडाशय में ही क्या होता है आपका, यही निषेचन होने के बाद ये
जो बीजांड होता है इसी से आपका फिर फल बनता है। और अंडाशय में जो फल बनता है उस फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्य फल। और अंडाशय में यदि कोई फल नहीं बनेगा, मान लिया जाए कि ये यदि अंडाशय है इसमें ना बन के इसके नीचे वाले भाग में बन जाता है तो इसको हम थैलेमस कहते हैं, इसमें बन जाता है तो वो असत्य फल हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कहाँ किया जाएगा आपका, ये थैलेमस कहलाता है जिसको पुष्पासन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, परागन के फलस्वरूप निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन क्रिया पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो ये अंडाशय में होता है। और परागन की क्रिया पूछता तो ये वर्तिकाग्र में होता। ठीक है, और ध्यान रखिएगा परागकोश में जो होता है आपका परागकण पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है। और वर्तिका जो है ये तीनों जो है आपका क्या है, स्त्रीकेसर का भाग है, और ये जो है आपका पुंकेसर का भाग होता है। औसत फल का निषेचन कहाँ होता है, यहाँ पे औसत फल आ गया। देखिए अंडाशय में जो होता है ये आपका सत्य फल का निषेचन होता है, और जो पुष्पासन में होता है ये आपका औसत फल होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, बी, यानी पुष्पासन में क्या होता है, औसत फल का निषेचन होता है वहीं पे। वर्तिकाग्र में क्या होता है, तो वर्तिकाग्र में जो है अभी बताए थे यहाँ पे परागन की क्रिया वर्तिकाग्र में होता है। पत्ती में क्या होता है, तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि पत्ती में भोजन बनता है। पत्ती में ही क्या होता है आपका रंध्र होता है, और यहीं पे कि पत्ती में ही क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री का मतलब क्या हो गया कि यदि आप उसको खोलेंगे तो वहां से जो है आपको ये दो भाग उसका मिलेगा। तो जिस बीज का दो भाग होता हो, स्वाभाविक रूप से दो भाग हो जाता हो, उसको हम द्विबीजपत्री कहेंगे। जैसे गेहूं, तो क्या गेहूं को खोलेंगे दो को मिलेगा, नहीं, गेहूं धान मक्का इस सबको नहीं मिलेगा, ये एक बीजपत्री हो गया। दलहन आम जामुन इस सब को खोलिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, दो गो मिल, मतलब कि ये स्वाभाविक रूप से इसका जो बीज होगा यानी बिच्चर होगा वो क्या हो जाएगा, दो भाग में ये ऑटोमेटिक बट जाएगा। तो हमारा द्विबीजपत्री कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी ही जो है यहाँ पे द्विबीजपत्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो है हम एक सेट जो है यहाँ पे समझिए, बोटनी का जो है पार्ट 1 जो है ये हमने क्या किया, बोटनी का जो है पार्ट 1 को कवर किए, पार्ट 1 का। अब बोटनी का जो है पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। बोटनी का 2 पार्ट में वीडियो इसका बनेगा, उसके बाद बोटनी पूरा खत्म हो जाएगा। जितना आपको डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन है, उतना आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को कस के जो है दबा के एकदम लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर एकदम कस के कीजिए, आपका सपोर्ट बना रहे। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।